राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बस आपने देखा कि मैंने सारे काम निपटा लिए हैं, तो मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो आज कौन सी पूजा है? आज है संतान सप्तमी। तो संतान सप्तमी का व्रत मैं रखती हूँ, तो इसलिए मतलब पूजा तो करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने तैयारी भी करनी है, पूजा भी करनी है। तो ये गुड़ मैंने सुबह ही भिगो दिया था। और ये व्रत वगैरह ऐसे होते हैं कि एक बार रख लो तो छोड़े नहीं जाते हैं। तो इस वजह से मैं रख रही हूँ, क्योंकि इनको अब छोड़ना सही नहीं रहता। तो मैं ये गुड़ का आटा लगाऊंगी। मीठे पुए बनाए जाते हैं इस दिन। तो चलिए, आप लोग संतान सप्तमी का व्रत रख रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो रखती हूँ। ये गुड़ मैंने भिगो दिया था, तो इसको मैं सबसे पहले छान लूंगी। छन्नी से मैं छान लेती हूँ, क्योंकि इसमें अगर जो भी होगा ना, अब इसी का मैं आटा लगा लूंगी। ये देखिए मैंने छान लिया है। चलिए मैं आटा लगा। तो अब मैं पूजा की तैयारी मतलब पुआ बनाने की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए आटा फाइनली मैंने लगा लिया। चलिए करते हैं पूजा की तैयारी। और आप लोग कैसे करते हो संतान सप्तमी की पूजा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे आटा तो मैंने पुआ का लगा ही लिया था। और इसमें पुआ बनाए जाते हैं, 14 पुआ बनाए जाते हैं। मतलब जिस तरीके से मेरे यहाँ की जाती है ये संतान सप्तमी की पाठ पूजा, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। और आपके यहाँ क्या कैसे किया जाता है तो कमेंट करके बताना। शायद हर जगह का अलग अलग हो, किसके यहाँ कैसे किया जाता है। तो मेरे यहाँ मतलब 14 ऐसे पुए बनाए जाएंगे। 7 मतलब गौरा पार्वती माता गणेश जी के, और 7 मैं अपने लिए बनाऊंगी। और वही 7 पुए खा के हम फिर पूरा दिन व्रत रखेंगे। दही से खा लो, दूध से खा लो, जिससे खाना हो। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े पुए फिर वो पूरे मतलब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो फिर उतने खाए नहीं जाते हैं। तो मैं छोटे छोटे से ही बनाऊँगी, ताकि वो मतलब खप जाए मुझसे। तो क्योंकि ये ऐसे तले हुए मतलब पूड़ी पराठा मुझे मना है। तो बट पूजा के हिसाब से मैं पूजा भी कर लूँ और अपना मतलब ध्यान भी रख लूँ। तो छोटे छोटे से ही बना रही हूँ। और घी में बनाने हैं, तो मतलब बाकी के आटा तो मैंने ज़्यादा लगाया है, तो बाकी के मैं ऑयल में बनाऊँगी। लेकिन पूजा के मैं घी में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि इतने सारे पुए घी में, और घी में उतने अच्छे, या तो बहुत ज़्यादा घी हो, थोड़ा आधी कढ़ाई हो तो फिर अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन अब इतना घी तो मतलब है नहीं, तो इसलिए जितना है मैं उसी में ही पुए बनाऊंगी, कि पूजा के लिए मैं निकाल लूँ। हाँ, इतना है कि पूजा के लिए पुए अच्छे से बन जाएंगे, और बाकी के मैं ऑयल में सेकूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ये पूजा की तैयारी कर रही थी। और पूरा दिन आज मुझे सुबह से ही ऐसे ही निकल गया। पहले घर के सारे काम निपटाए, और उसके बाद फिर नहा के पूजा की तैयारी की। पहले मैं सामान लेने गई और सामान लेके आ गई, फिर उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी की। तो यहाँ पे ये देखिए फाइनली पूजा बन के तैयार है। मतलब 14 पुआ बन गए हैं। तो मैं कढ़ाई उतार देती हूँ, बाकी पुआ मैं बाद में सेकूँगी। तो बस यहाँ पे अभी मैंने लंच भी कुछ नहीं बनाया है, बच्चों को लंच बनाना है। बट ये है कि इन लोगों ने मतलब नाश्ता अच्छे से कर लिया है। बीच में इन लोगों ने दही बोल रही हूँ, दूध कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी खा लिया है। तो इससे है कि उन लोगों को भूख नहीं लगी, और मुझे भी भूख मेरी क्या है, अब जैसे मैंने आज व्रत रख लिया ना ये, तो कल मेरी तबीयत ख़राब होगी, और हुई है। मैं डॉक्टर को दिखाने भी गई थी, वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पे पुए सिक गए हैं। उसके बाद मैंने ये दही जमा दिया था, और सुबह ही जमाया मैंने, क्योंकि दूध मतलब जब रात का दूध वो मुझे सही नहीं लग रहा था, मतलब छू लिया था ऐसे मतलब। तो मुझे लग रहा था कि चलो सुबह जो आएगा तो मैं जल्दी जमा दूँगी। तो जमा दिया था सुबह, जब दूध वाले भैया आए गरम करा, और मैंने तुरंत जमा दिया था। तो यहाँ पे पुआ, और ज़्यादा कुछ मतलब इसमें तैयारी नहीं करनी पड़ती है। बस वही 14 पुए सेकने पड़ते हैं, और दही चिरनावत वगैरह बनाना पड़ता है। तो बस मैं सामान लेके आई, और मैं पूजा पूरी सेक के और फिर गई थी सामान लेने। मैंने कहा वहाँ तक जाऊँगी, शायद मैं थक गई, तो फिर वहाँ से आके फिर पूजा बनानी है। तो इसलिए पूजा वगैरह मैं बना के रख गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने चौक तुरंत पूरा, और बस यहाँ पे छोटी सी चौकी रख ली। ज़्यादा बड़ी चौकी नहीं रखी है, क्योंकि मेरे पास जो शिव परिवार है वो अभी पीतल के नहीं है, छोटी सी एक फ़ोटो है। तो बस मैं उसी को अपना रख लूँगी।
और गणेश जी हैं वो अलग अलग से रख लूँगी। तो लाल पीला जो भी कपड़ा हो वो मैं बिछा लेती हूँ। तो मेरे पास पीला भी है तो रेड भी है, तो मैं लाल ही मैंने बिछा लिया है। और ये रही छोटी सी वो शिव परिवार की फ़ोटो, तो वो मैंने रख ली। हर व्रत की एक जैसी पूजा होती है, बस ये है कि मतलब जो प्रसाद होता है वो थोड़ा अलग होता है, और जो जैसे संतान के लिए व्रत होता है, जो भी माँ जैसे लक्ष्मी का व्रत हो या शिव पार्वती माता का हो, तो उसमें ये है कि श्रृंगार का सामान चढ़ाना पड़ता है। और मैं इतना ध्यान करके गई थी कि मुझे ये सामान लेके आना है, बट जब मैं वहाँ से आई तो बस जैसे ही मैंने ये श्रृंगार का चौकी वगैरह लगाई तो मुझे एकदम से याद आया कि लो मैं चुनरी तो भूल ही आई हूँ, लेकिन चलो वो चुनरी एक रखी हुई है। वैसे मैं ना ऐसे लेती हूँ चुनरी तो एक दो एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि व्रत वो रखी रहती है तो सही रहता है। कभी ये है कि नहीं जैसे जा पाई तो ये है कि अपना चुनरी रखी है, केवल चुनरी रख लो। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा मैं क्या क्या श्रृंगार का सामान लेके आई हूँ। यहाँ पे फूल वगैरह भी मैंने तोड़ ही लिया था, और वाइट कलर के और रेड कलर के। तो माता रानी के लिए वो गुलहड़ का फूल हो जाएगा और शंकर भगवान के लिए वाइट कलर का। तो यहाँ पे मैंने ये चरणामत और पुए वगैरह की थाली लगा ली है, और यहाँ पे मैं श्रृंगार के सामान की थाली लगा लेती हूँ। तो श्रृंगार में मैं एक मतलब चूड़ी तो लेके आई थी, और बिंदी है, नेल पॉलिश है, और सिंदूर है, रबर बैंड है, बस यही श्रृंगार का सामान होता है। तो बस इतना ही मैं लेके आई हूँ। और श्रृंगार का सामान ना जितना हो उतना चढ़ा दो, मतलब आपके और भी ज़्यादा रख सकते हैं तो आप और भी ज़्यादा रख लो। अगर आपके पास कुछ नहीं है आप चूड़ी चढ़ा दो, अगर कुछ नहीं है तो केवल चुनरी उड़ा दो, भगवान सब में खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे जितना मिला मैं ले आई। तो संतान सप्तमी की किताब मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि एक साल में एक बार आता है ये त्यौहार, तो मैं रख देती हूँ फिर उठा के। तो फिर चाबी भी नहीं मिल रही थी मुझे कि जिसमें रखा हुआ था ये यहाँ पे मंदिर के पास एक मैंने ऐसी छोटी सी वो रखी है, जैसे वो दुकानों वगैरह पे होती है ना, तो इसमें मैं अपने भगवान का सामान ही रखती हूँ। जैसे कि ये रामायण वगैरह है और ये पुस्तक वगैरह हैं, सब उसी में ही रखी हैं। तो मैंने चाबी पता नहीं कहाँ रख दी थी, फिर फाइनली चाबी मिल गई। तो फिर मैंने ये संतान सप्तमी की किताब निकाल ली। नहीं मैंने सोचा फिर क्या करें, नहीं मिलेगी, वो ढूंढने में इतना टाइम था नहीं कि मैं ढूंढूं। तो फिर लेकिन एक ही बार में मिल गई। मैं ढूंढने गई तो मुझे एकदम याद आ गया कि हाँ इधर रखी है। पता नहीं क्या मैं भूल जाती हूँ एकदम से। तो यहाँ पे मैंने दोनों दिए जला दिए हैं, और मतलब पूजा शुरू करो तो सबसे पहले दिए जला लो, फिर उसके बाद सारी पूजा हमें शुरू करनी चाहिए। तो बस ये भूख मुझे नहीं लगी है कि मतलब मुझे भूख लगी है। मेरी जो दिक्कत है ना बीमारी की वो अलग ही है। मतलब जैसे कि होता है कि भूख बर्दाश्त नहीं होती है, भूख मुझे खूब अच्छे से बर्दाश्त हो जाती है। मैं कहो अभी 4-5 बजे तक ना खाऊं, लेकिन जो मेरा पेट खाली रहता है ना उसके वजह से मुझे दिक्कत होती है। वो मुझे पता नहीं पेट में क्या दिक्कत हो जाती है कि फिर अगले दिन मुझे पेट में मतलब दर्द स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब अजीब सही हो जाता है पेट एकदम मेरा, मतलब वो हो जाएगा जैसे कोई दिक्कत अंदर हो गई है। मतलब इस तरीके से अब पेट के अंदर क्या दिक्कत हो रही हैं कुछ पता नहीं चलता कि भूख के वजह से, खाली पेट रहने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उन्हीं में से मुझे भी एक दिक्कत हो, ये पता नहीं क्या दिक्कत है। और मैंने वो अल्ट्रासाउंड और वो इंडोस्कोपी वगैरह तो करवा ली थी, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं। लेकिन हाँ ये है, उन्होंने मना किया था कि खाली पेट नहीं रहना है आपको। अब ये व्रत त्यौहार होते हैं, कितना भी हो थोड़ा बहुत तो 1-2 घंटे तो हो ही जाता है, और जिस दिन मैं व्रत वगैरह रखती हूँ उस दिन मुझे ये दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने गणेश जी रखे थे, मेरे पास छोटी सी एक मूर्ति है, तो उनको रख के मैंने स्नान करवा दिया। अब मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, दीपक जला लिया। तो आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके बताना। और एक इसमें मतलब डोरा है, वो भी मतलब रखा जाता है, उसमें 7 गांठें लगा के, और फिर वो धूप दीप उस पर भी पूजा पाठ करके फिर हमें वो बाईं हाथ कलाई में बांधा जाता है। तो और इस व्रत का यही है कि मतलब इसमें ऐसे ही होता था कि 2 मतलब जो थी 2 औरतें थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, एक पता नहीं क्या थी, फिर वो अगले जन्म में मुर्गी और एक पता नहीं क्या बनती है। तो वो एक थी उनमें से वो मुर्गी बनी थी, लेकिन वो मुर्गी बनने के बाद भी इस व्रत को उसे याद रहा, तो वो इस व्रत को किया करती थी। तो उसके फिर संतान हुई, मतलब जब उसने फिर तीसरे जन्म लिए। तो और जो पहली थी जब सबसे पहले, तो वो किसी ने व्रत बताया था, तो वो ऐसे ही करती थी, कभी रह लिया कभी छोड़ दिया कभी रह लिया। तो इसका ना फिर बहुत बुरा मतलब प्रभाव पड़ा था। तो इसके वजह से मैं आज मुझे खूब दिक्कत है, मतलब
मुझे से खाली पेट मतलब खूब मना किया है, तो भी फिर मुझे ये रखना पड़ा व्रत कि चलो अब सहन कर लूँगी, जो भी होगा दवाई ले आऊँगी डॉक्टर से जाके। और ऐसे में कब तक कौन कौन सा व्रत छोड़ूंगी, हर मतलब व्रत तो आते ही हैं। और भूखा थोड़ी बहुत तो मतलब मुझे भूख नहीं लगती है, खाली पेट से मुझे दिक्कत है। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, पुआ वगैरह चढ़ा दिए हैं। और ये किताब है तो किताब की भी मैं टीका भगवान को लगा देती हूँ। और कहते हैं कि मतलब जिसके पुत्र हो उसको व्रत रखना चाहिए, ऐसा नहीं है, संतान होनी चाहिए। और जिनकी शादी हो गई है वो भी रख सकते हैं वही संतान के लिए। तो बस माता रानी इसमें सिर्फ वो है, उनकी कृपा है। और व्रत रखना चाहिए श्रद्धा भाव से, बेटी हो या बेटा हो, संतान का वो है। तो यहाँ पे मैंने बस पूजा पाठ करके और होम अग्यारी भी कर दी। उसके बाद मैंने कथा शुरू कर दी। और कथा में यही है, फिर वो जो कहती हैं कि मतलब इसका मुझे पूर्ण सही वो बताओ क्या है इसका इलाज, मतलब तब वो कहती हैं कि आप ये वाला व्रत रखो, तब आपके पाप कटेंगे सारे, जो भी आपने गलती की है। मतलब वो आप पर हमें पता नहीं रहता कि हम किस जन्म में क्या गलतियां करके आए हैं, तो उसकी हमें सज़ा, कहते नहीं प्रारब्ध होता है, उसमें ये बताया गया सब। अगर आप लोग रहते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगी इसकी कहानी। तो फिर ये पूरी कहानी मैंने पढ़ी, और जब किताब नहीं मिल रही थी तो मुझे याद भी थी नहीं, मैं फ़ोन वगैरह में सुन लेती। बस यही है कि जो किताब में कहानी होती है वो पता नहीं फ़ोन में मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे कहानी वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैंने ये पूजा आरती सिर्फ गणेश जी की आरती की, और फिर शंकर भगवान की आरती कर ली। और प्रसाद कुछ फल वगैरह भी चढ़ा दो, तो फल भी रखा था तो मैंने फल चढ़ा दिया। पूजा मैंने कर ली है, तो आप लोग भी आरती के दर्शन, तब आरती ले लो और माँ संतान लक्ष्मी मैया के दर्शन कर लो। बोलो संतान लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर पार्वती की जय। ये और इसमें ये गड़ा मैंने जो बनाया है ना, इसको मैं अपने हाथ में, इस वाले हाथ में, बाएं हाथ में बांधूंगी। और प्रसाद में ये मेरे साथ पुआ रखे हैं, इनको दूध या दही किसी के साथ खा सकते हैं। तो बस चलिए, पूजा हमारी हो गई है और बहुत अच्छे से हो गई है माता। अब ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है, तो मुझे थोड़ी सी वो रहती है कि कहीं मुझे दिक्कत तो चल ही रही है, लेकिन ये है कि पूजा मेरी हो जाए उस समय मुझे ये नहीं रहे कि अब कैसे करूं, अब कैसे करूं। चलिए, संतान लक्ष्मी माता का व्रत अच्छे से हो गया। ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा, भगवान का ब्लॉग है, किसी को क्यों ही बुरा लगेगा। तो चलिए, तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो जय, क्या बोलूँ, आज तो शंकर पार्वती का दिन है, संतान लक्ष्मी माता का दिन है, तो संतान लक्ष्मी माता की जय। पूजा अर्चना करके बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ी मन को सुकून मिलता है कि चलो मेरी पूजा छूटी नहीं। क्योंकि जब दिक्कत परेशानी चल रही हो ना, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है, क्योंकि करने वाली मैं अकेली हूँ। मतलब सारे काम समेट के ही पूजा करनी, मतलब करी जाती है। अब ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठो और पूजा नहा धो के पूजा करने लगो। जब पूरा घर समेट जाए, सारी चीज़ें सामग्री अपना मतलब सारी लगा लो, फिर जाके कहीं पूजा होती है। और पूजा वाले दिन हमें भूखा रहना पड़ता है, तो बस भूखे के वजह से ही सबसे बड़ी वो है। नहीं तो वैसे तो मैं व्रत वगैरह खूब करती थी, लेकिन जब से मुझे ये दिक्कत हुई तब से मैं बस वही है, मुझे एकदम से फिर वो उखड़ जाता है मेरा पेट का जो मर्ज है भूखे रहने से। तो चलिए, अब मैं खा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अब मैं बना देती हूँ इन लोगों के लिए लंच। यहाँ पे ये मैं छोले मैंने भिगो दिए थे, तो बस यहाँ छोले भिगो दिए थे, तो मैं जस्ट छोले को उबालने जा रही हूँ। तो भीग गए हैं छोले, तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सुबह ही छोले भीगने के लिए डाले थे। और बस सुबह नाश्ता जो कर लिया था इन लोगों ने सब ने, उसके बाद ये दूध कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो था वो खा लिया भी है कि मैं अब छोले बना दूँगी, तो मुझे रात में खाना नहीं बनाना पड़ेगा और मैं भी रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि पूरा दिन मुझे निकल गया है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाएगा। नहीं, अभी मैं फिर कुछ हल्का फुल्का या चावल वगैरह तल देती, तो फिर ये होता कि फिर मुझे फिर रात में बनाना पड़ता कुछ।
तो इस वजह से फिर मैंने कुछ यही मतलब सोचा कि चलो छोले चावल बना देती हूँ, तो मैं फुर्सत हो जाऊँगी, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर पाऊँगी। और इसीलिए मुझे ब्लॉग मतलब शूट तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि काम मतलब इतने ज़्यादा घर के होते हैं। और फिर उसके बाद जब मैं थक जाती हूँ तो थोड़ा रेस्ट, जब ब्लॉग का टाइम होता है तो मुझे रेस्ट, मैं सो जाती हूँ, ब्लॉग को हाथ में मतलब फ़ोन लेती हूँ और कभी सो जाती हूँ। तो फिर वो सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि तबीयत भी मेरी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से मेरे एक दो दिन बाद मैं ब्लॉग को डाल पाती हूँ। तो चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चला रही हूँ। तो बस यहाँ पे मसाला भुन गया था, तो उसके बाद मैंने ये छोले डाल दिए। तो आज मैंने पूरा दिन मतलब अपना ब्लॉग शूट किया और पूरा दिन मुझे काम करते करते निकल गया। तो ब्लॉग को देखने के बाद दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय।